हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे जेईई एडवांस के टॉप 500 प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक अच्छी प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। ये जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है हम जो बात करेंगे, आज जो प्रॉब्लम की बात करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को हम लोग। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें x 0 to 1 में है और y भी 0 to 1 के बीच में है। Let A be the event of x comma y satisfying y square is less than equal to x, and B be the event of x comma y satisfying x square less than equal to y, and we have the four options. You have to select correct options. जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों किस प्रकार से हम इसको स्टार्ट करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगी और किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको ये एनालाइज करना जरूरी है कि x और y जो है वो मेरे 0 to 1 के बीच में है। तो बेटा यदि आपके जो x y है, यदि मैं वो देखूं, यदि वो 0 से 1 के बीच में है तो एरिया की बात हो गई कि x भी 0 से 1 के बीच में। लेट्स से दिस इज 0 एंड हियर वी हैव x इक्वल टू 1। लेट्स से दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1 एंड हियर वी हैव y इक्वल टू 1। तो x और y दोनों इसके बीच में है। इट मींस इसके बीच में कहीं पर भी हमारा पॉइंट हो सकता है। तो मींस जो टोटल जो एरिया होगा वो तो मेरा 1 यूनिट होगा। अब मैं y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की बात करूं तो ये भी ओरिजिन और 1,1 से पास करता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ आपको याद भी होगा बच्चों, कुछ इस तरीके की कहानी होती है। तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब वो ये वाला एरिया होगा जो कि इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इवेंट ए रिप्रेजेंट्स द दिस एरिया। तो इस एरिया को हम आसानी से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो इवेंट बी कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसकी बात करते हैं। तो इवेंट बी जो है वो हमारे कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात है कि मुझे वही 0 से 1 की बात करनी है और y भी मेरा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ये पॉइंट मेरा आएगा 1,1 और कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई। आप याद कीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वर्टिकल पैराबोला। तो वर्टिकल पैराबोला की यदि मैं बात करूंगा तो मेरा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो आप इस केस में जो बात कर रहे हो वो इस वाले एरिया की बात कर रहे हो। दिस इज योर इवेंट बी, ठीक है। तो इवेंट बी की कैलकुलेशन के लिए आप ये कर सकते हो कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज सम फाइनाइट एरिया। इसको 1 में से यदि मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बी का फेवरेबल एरिया जाएगा, क्योंकि जो टोटल स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 है। तो देखते हैं आगे, और जो इनका जो इंटरसेक्शन है वो कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो थोड़ा सा और समझते हैं प्रॉब्लम को। तो देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक डायग्राम और बनाया है आपके लिए। इस डायग्राम में देखिए, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड दिस इज द वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये दोनों जहां पे कट कर रहे हैं वो जो पॉइंट है हमारा वो है 1,1। तो ये कॉमन वाला एरिया हो गया। तो यदि मैं पहले जो प्रीवियस डायग्राम में आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं तो वो सिंपली एरिया से निकाल ली, दैट इज द 2/3 इंटीग्रेशन 0 to 1। बिकॉज वो जो ग्राफ था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, तो यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे तो y जो कर्व था वो था √x। तो √x dx फ्रॉम 0 to 1 अपॉन टोटल एरिया इज 1, दैट इज द 2/3। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, दैट इज द 2/3। ए तो आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जब मैंने बात की थी डायग्राम में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में बात करी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में मैंने कहा था 1 माइनस से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा, वो जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके का था। तो ये वाले एरिया की बारे में बात थी। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या किया, वर्टिकल एलिमेंट यहां पर लिया। तो टोटल एरिया जो 1 है इसमें से मैं ये वाला एरिया माइनस करूंगा। तो 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हेल्प से आपने कंक्लूजन निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक ऑप्शन हमारा यही गिवन था, तो ये हमारा आंसर आ गया।
अब मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन की। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है, इसको हम कैसे निकालेंगे? 0 से 1 y अप इज रूट एक्स एंड y डाउन इज एक्स स्क्वायर डी एक्स और टोटल इज 1। 0 to 1 dx इज 1। तो a इंटरसेक्शन b की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/3 आ रही है। एक ऑप्शन में हमें ये पूछा गया था कि a और b एक्सक्लूसिव है या नहीं, तो नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, हेंस a एंड b आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड इन द ऑप्शन डी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है बेटा। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट यूज में आ रहे हैं उन तीनों की वैल्यू आपके पास स्क्रीन पे लिखी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3। जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी बेटा? 2/3। बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 2/3। और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितनी है? 1/3। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। 4/3 माइनस 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1। But in the D option, it is given that probability of A union B is not equal to 1. So आपके जो correct answer होंगे वो हो जाएंगे A option and C option. These will be your correct answers of this problem. तो I hope आपको ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए हमारी ये वाली प्लेलिस्ट आप देखते रहें। फिर मिलेंगे अगली प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।